रामू कई सालों से अपने गांव में मोमोज बेच रहा था। रामू के मोमोज सभी गांव वालों को बहुत स्वादिष्ट लगते थे। पूरे गांव में सिर्फ रामू की एक मोमोज की दुकान थी, इसलिए रामू का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। दिन की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। तभी एक दिन रामू की दुकान पर एक बूढ़ी काकी मोमोज खाने आती हैं। अरे ए रामू, जरा एक प्लेट मोमोज मुझे भी खिला। बहुत चर्चे सुने हैं इनके। अरे हाँ हाँ काकी, अभी लगाता हूँ। बताइए कौन से मोमोज लगा दूँ आपके लिए। एक प्लेट वेज मोमोज ही लगा दे। जी काकी, अभी आपके वेज मोमोज लगा देता हूँ। वैसे मैंने आज आपको पहली बार इस गांव में देखा है। अरे जब पहली बार आई हो तो पहली बार ही देखेगा ना। लेकिन रामू तू फिक्र मत कर, कल से तू मुझे रोज अपनी आंखों के सामने ही देखेगा। और हाँ, मुझे तेरे momoज कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगे। पता नहीं लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं, और महंगे भी बहुत हैं। भैया मेरे समझ तो नहीं आए। रामू तो काकी की सारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। तभी अगले दिन जब रामू अपनी दुकान पर आता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि बूढ़ी काकी ने उसकी दुकान के सामने अपनी ही एक मोमोज की दुकान लगा ली थी। अरे ये तो वही बूढ़ी काकी हैं जो कल मेरी दुकान पर मोमोज खाने आई थी। लेकिन आज इन्होंने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान कैसे लगा ली, और यह इतने सस्ते मोमोज कैसे बेच रही हैं। अब रामू बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि गांव के सभी लोग सिर्फ बूढ़ी काकी के पास ही मोमोज खाने जा रहे थे, क्योंकि वह बहुत ही सस्ते मोमोज बेच रही थी। तभी रामू की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे ए रामू, ये बूढ़ी काकी ने तो तुम्हारा सारा धंधा चौपट कर दिया है। यह इतने सस्ते मोमोज बेच रही हैं, अब तुम्हारा क्या होगा। यही तो मेरे समझ नहीं आ रहा है भैया, यह इतने सस्ते मोमोज कैसे बेच रही हैं। इतने में तो मोमोज का सामान भी पूरा नहीं आता है। अब यह तो तुम्हें ही पता होगा रामू के कितने पैसे लगते हैं और कितने पैसे नहीं लगते। लेकिन काकी इतने सस्ते मोमोज बेच रही हैं कि गांव के सभी लोग अब सिर्फ उन्हीं के पास मोमोज खाने जा रहे हैं, और पूरे गांव में बात भी फैल गई है कि तुम सभी लोगों को महंगे मोमोज बेचकर लूटते थे। लेकिन भैया, मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अरे हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो सस्ते मोमोज मिल रहे हैं ना। रामू अब और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि पूरे गांव में उसके खिलाफ बातें होने लगी थी। अरे सुमित्रा, मैं तो सोचती थी ये रामू भैया बहुत अच्छे हैं, हम लोगों को इतने अच्छे मोमोज जो खिलाते हैं। लेकिन अब पता चला यह तो मैं इतने सालों से लूट रहे थे। अरे हाँ बहन, कलयुग है, किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। अब रामू दुकान खोलना ही बंद कर देता है। तभी उसके घर उसका दोस्त रंजीत आता है। रामू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज तुमने दुकान क्यों बंद कर रखी है? क्या करूं रंजीत, दुकान खोलकर। जब से वह बूढ़ी काकी आई हैं, सभी लोग उन्हीं के सस्ते मोमोज खाते हैं। मेरी दुकान पर तो एक ग्राहक भी नहीं आता। अच्छा हाँ, अभी जब मैं तेरी दुकान पर गया था तो मैंने भी उन बूढ़ी काकी की दुकान देखी थी। बहुत भीड़ लगी हुई थी उनकी दुकान पर तो। लेकिन अगर वह इतने सस्ते मोमोज बेच रही है, तो तू क्यों सस्ते मोमोज बेचना शुरू नहीं कर देता? अरे भाई, कैसे सस्ते मोमोज बेच लूं? इतने में तो मोमोज बनाने का पूरा सामान भी नहीं आएगा, जितने में वह बूढ़ी काकी मोमोज बेच रही हैं। फिर तो पक्का कोई गड़बड़ है रामू। हमें पता लगाना चाहिए कि वह बूढ़ी काकी इतने सस्ते मोमोज बेच कैसे रही हैं। उन्हें इतने सस्ते मोमोज बेचकर बचत कैसे हो पा रही है। वही तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा है रंजीत, कि यह बूढ़ी काकी एकदम आ कहाँ से गई है। एक दिन यह मेरी दुकान पर मोमोज खाने आई थी, और उसके अगले दिन इन्होंने अपनी ही मोमोज की दुकान लगा ली है, और मेरा सारा काम बिल्कुल चौपट कर दिया है। अच्छा तो ये बात है। लेकिन तू फिक्र मत कर रामू, मैं आज ही बूढ़ी काकी के बारे में सारी जानकारी निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। रामू और रंजीत बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से दो औरतों के रोने की आवाज सुनाई देती है, और वह लोग बाहर देखने जाते हैं कि वह औरतें रो क्यों रही। अरे दीदी, आप दोनों एक साथ ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या बात है, क्या हुआ है? अरे रामू भैया, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। चोर आकर सब चुरा कर ले गए, मेरे गहने, मेरे पैसे, सब कुछ। मेरे घर से भी सब कुछ चोरी हो गया है। रात को पता नहीं कैसी कमबख्त नींद लगी कि पता ही नहीं चला कब चोर आए और कब सब कुछ चुरा कर ले गए। आप दोनों के घर में भी चोरी हो गई? ये गांव में हो क्या रहा है? आए दिन गांव में नई चोरी की खबरें सुनाई देती हैं। पुलिस भी उन्हें नहीं पकड़ पा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने घरों में एक साथ चोरियां? लगता है तुम्हारे गांव में कोई खतरनाक चोरों की गैंग आ गई है। यह तो बहुत खतरे की बात है। जब तक पुलिस उन चोरों को पकड़ नहीं लेती,
आप सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए। रंजीत बिल्कुल सही कह रहा है, हम सभी लोगों को अब से और ज्यादा सावधान रहना होगा। चलो रामू, मैं अब चलता हूँ। काकी के बारे में जानकारी भी तो निकालनी है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। काफी कोशिश करने के बाद रंजीत को बूढ़ी काकी के पुराने गांव का पता चलता है। तब रंजीत और रामू बूढ़ी काकी के पुराने गांव जाकर एक गोलगप्पे वाले से बात करते हैं। नमस्कार बहन जी, मुझे आपसे एक बूढ़ी काकी के बारे में पता करना था। बूढ़ी काकी? कौन सी बूढ़ी काकी भैया? हमारे गांव में तो बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? दरअसल बहन जी, पास ही के गांव में मेरी एक मोमोज की दुकान है। कुछ दिन पहले वह बूढ़ी काकी मेरी दुकान पर मोमोज खाने आई थी। उसके अगले ही दिन उन्होंने वहां अपनी दुकान खोल दी। अब वह इतने सस्ते मोमोज बेचती हैं कि मेरी दुकान एकदम बंद हो चुकी है। पता करने पे पता चला कि वह पहले इसी गांव में रहती थी, इसलिए हम उनके बारे में पता करने आए हैं। अच्छा भैया, आप समझ आया आप कौन सी बूढ़ी काकी के बारे में बात कर रहे हैं। जो मैं समझ रही हूँ, अगर ये वही बूढ़ी काकी है तो आप लोगों का गांव बहुत खतरे में है। वह बहुत ही चालाक और खतरनाक औरत है। हमारे गांव की पुलिस तो उन्हें बहुत वक्त से ढूंढ रही है। बहन जी, आपके गांव की पुलिस उन बूढ़ी काकी को ढूंढ क्यों रही है? क्या किया है उन्होंने? अरे भाई साहब, अब क्या बताएं आपको। उन्होंने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने मेरे गोलगप्पे के ठेले के सामने अपना गोलगप्पे का ठेला लगा लिया था और इतने सस्ते गोलगप्पे बेचती थी कि गांव के सभी लोग सिर्फ उन्हीं से गोलगप्पे खाने लगे थे। मेरा तो सारा काम ही बंद हो गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने सस्ते में उन्हें बचत कैसे हो रही है। फिर एक दिन पता चला वह कुछ लोगों को नशे वाले गोलगप्पे खिला दिया करती थी और रात को जाकर उनके घर से चोरी कर लिया करती थी। इसमें उनका बेटा और उनका पति भी उनका साथ देता था। एक दिन एक आदमी ने जब गोलगप्पे खाए तो उसे घर जाकर उल्टी हो गई और उस पे नशे का कोई असर ही नहीं हुआ। तब पता चला उनके बारे में। तब से पुलिस उनके पीछे पड़ी है, उन्हें ढूंढ रही है। अब शायद वे आपके गांव जाकर रहने लगी हैं। अरे अगर ऐसी बात है तो हमारा गांव तो बहुत खतरे में है। आपका बहुत धन्यवाद बहन जी, जो आपने हमें ये सारी बातें बताई। अब हम चलते हैं। ये सारी बातें सुनकर रामू और रंजीत अपने गांव वापस आ जाते हैं। चलो रामू, हम सभी गांव वालों को उन बूढ़ी काकी की सारी सच्चाई बता देते हैं। अरे नहीं नहीं रंजीत, अगर हमने ऐसे जाकर सबको सच्चाई बताई तो कोई हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी सभी गांव वालों को लगता है मैं उनसे जलता हूँ। तो फिर अब तुम क्या करोगे रामू? गांव वालों को तो सब कुछ बताना पड़ेगा। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा रंजीत, इसीलिए मेरे पास एक योजना है। मैं जाकर उन बूढ़ी काकी का पीछा करता हूँ। इतने तुम सभी गांव वालों को इकट्ठा करो। जब मैं तुम्हें फोन करूं तो तुम सभी गांव वालों को लेकर वहां आ जाना। ऐसे हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अरे यह तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है रामू। ऐसे हम बूढ़ी काकी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे और सभी गांव वालों को हम पर यकीन हो जाएगा। और फिर रामू बूढ़ी काकी का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। सुनो तुम दोनों, इस गांव में आज ये हमारी आखिरी चोरी है। पिछले गांव में तो हम पकड़े गए थे, इसलिए इस गांव में पकड़े जाने से पहले ही हम ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। आज मैंने सरपंच जी की बीवी को मोमोज खिलाए हैं। सरपंच जी कल सुबह ही लौटेंगे, तो तुम दोनों जल्दी जाओ और उनके यहाँ से चोरी कर कर आ जाओ। उनके घर में बहुत सामान निकलेगा। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें आज ही यह गांव छोड़कर जाना होगा। एक काम करो, तुम पुरानी लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लो। इतने हम जाकर सरपंच जी के यहाँ से चोरी कर कर आ जाते हैं। रामू छुपकर उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो यह लोग आज यहाँ से भागने वाले हैं, लेकिन मैं इन लोगों को ऐसे ही भागने नहीं दूंगा। मैं अभी सभी गांव वालों को यहाँ बुलाता हूँ। हेलो रंजीत, तुम एक काम करो, सभी गांव वालों को लेकर बड़े पेड़ के पास आ जाओ जंगल में। यह बूढ़ी काकी यहीं है, हम इन्हें यहीं रंगे हाथों पकड़ेंगे। फिर रामू बूढ़ी काकी को पकड़ लेता है और वहीं दूसरी ओर रंजीत सभी गांव वालों को लेकर जंगल में आ जाता है। क्या बात है रामू, तुमने हम सबको इस वक्त जंगल में क्यों बुलाया है? और तुमने बूढ़ी काकी को इस तरीके से क्यों बांध रखा है? क्या किया है इन्होंने? मैंने आप लोगों को यहाँ इन सस्ते मोमोज वाली बूढ़ी काकी की सच्चाई दिखाने के लिए बुलाया है। कैसे ये अपने नशे वाले मोमोज खिलाकर लोगों के घर चोरियां करती हैं। हाँ, आप लोगों के गांव में जो इतने दिन से चोरियां हो रही थी, वही बूढ़ी काकी अपने पति और अपने बेटे के साथ मिलकर कर रही हैं। इन्हें तो कई गांव की पुलिसें ढूंढ रही हैं। और तभी वहां बूढ़ी काकी का बेटा और पति चोरी का सामान लेकर आ जाते हैं और रंगे हाथों पकड़े जाते हैं।
रामू, हम लोगों को माफ कर दो। तुम्हारी बात पर यकीन न कर कर हमने बहुत बड़ी गलती करी। आज तुम्हारी वजह से हमारा गांव बहुत बड़ी अनहोनी से बच गया है। नहीं नहीं, आप लोग मुझसे माफी मत मांग। आप सभी लोग तो मेरे अपने हैं और यह मेरा फर्ज है। अब हम जल्द से जल्द इन तीनों चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस कब से इन तीनों चोरों को ढूंढ रही है। और इस तरह बूढ़ी काकी और उनके सस्ते मोमोज की सच्चाई सभी गांव वालों के सामने आ जाती है और वह उन्हें उनके पति और बेटे के साथ पुलिस के हवाले कर देते हैं। इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हर सस्ती चीज अच्छी भी हो यह जरूरी नहीं होता।